मोटा जेरी हर दिन लाइव स्ट्रीम में फीमेल स्ट्रीमर्स को गिफ्ट से नहलाता है। जैसे ही वह टिप देना बंद करता है, वे स्ट्रीमर्स तुरंत दूसरे अमीर लड़कों को ढूंढने लगती हैं। वह हमेशा से हैंडसम बनना चाहता था ताकि लड़कियां उसे पसंद करें। एक दिन ऑनलाइन चैटिंग करते समय एक अजनबी ने उसे कई फोन नंबर भेजे, ये कहते हुए कि इस नंबर पर कॉल करने से कभी निराशा नहीं होगी। ये साफ तौर पर एक ऐड था, लेकिन जेरी बहुत परेशान था। उसने इसे आजमाने का फैसला किया। वह अकेले बस से इंडियाना के एक दूर के हॉस्पिटल गया। वहां उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती, खासकर उसके माता पिता के खराब जीन्स की वजह से। बस उसके चेहरे की हड्डियों को एडजस्ट करने से सब कुछ बदल जाएगा। महीने बीत गए। चेहरे की सर्जरी के बाद जेरी एक बार में गया। उसने हिम्मत करके कमरे के उस पार एक सुंदर लड़की से बात की। वह जल्दी से उसके पास आई। दोनों ने खुशी खुशी बातें की। जल्द ही कुछ और लड़कियां उनके साथ आ गईं। जेरी ने बार में उनके साथ गाना गाया और डांस किया। आधी रात तक पार्टी की। उसे नशा हो गया और वह बाथरूम चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सारी लड़कियां गायब हो गई थी। बार मालिक ने उसे बताया कि लड़कियां एक भी पैसा दिए बिना चली गईं। तभी जेरी को एहसास हुआ कि उसके साथ स्कैम हुआ है। वो गुस्से से भर गया। वो हॉस्पिटल वापस भागा, इस बार बंदूक लेकर, डॉक्टर से भिड़ने का पक्का इरादा करके। ये देखकर कि जेरी ट्रिगर खींच सकता है, डॉक्टर ने तुरंत दूसरा तरीका बताया जिससे उसे सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिली। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपने पैसे वापस ले सकता था। जेरी को शक था, लेकिन वह डॉक्टर के पीछे एक होटल तक गया। डॉक्टर ने फोन किया और जेरी को कमरे में अकेले इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर में एक शानदार फिगर वाली औरत ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। आगे क्या हुआ शायद हर कोई अंदाजा लगा सकता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चलिए सीधे अगले दिन पर आते हैं। अगली सुबह जेरी उठा। औरत पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही थी। उसने फ्रंट डेस्क से ढेर सारा पानी भेजने को कहा और थर्मामीटर मांगा। उसने अपना टेम्परेचर लिया और पाया कि उसकी रीडिंग नॉर्मल से काफी ज्यादा थी। अचानक उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगा। कुछ समय बाद उसका शरीर धीरे धीरे मांस की एक परत में ढक गया, एक कोकून में बदल गया। फिर उसने खुद को आजाद करने के लिए बहुत कोशिश की। आखिरकार वो कोकून से बाहर निकल आया। उसे लगा जैसे उसमें कोई अजीब बदलाव आया हो। वो लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ गया। उसने शीशे में देखा, जो आदमी वापस दिख रहा था वह अब मोटा आदमी नहीं था, बल्कि वो मसल से ढका हुआ हैंडसम और हट्टा कट्टा आदमी था।